स्टूडेंट्स, आज अपन बहुपदों का भाजन पढ़ेंगे। ये तुम्हारा कट गया ये वाला पोर्शन। अब बहुपद कहते किसे हैं जिसमें घात, ये जैसे 1, 2, 3 ये पद हैं, तो ये एक 4 अंक वाले बहुपद हैं ये। और ये बहुपद विशिष्ट बैजिक व्यंजक होते हैं और इनमें सबसे पहले बहुपद के चर में सबसे बड़े घात को उस बहुपद की कोटि कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका घात 2 है, यहाँ पे x के घात में 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक घात है, तो 1 और 2 में से क्या बड़ा है 2, तो इसका घात हो गया 2। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ घात है 3, यहाँ घात है 1, यहाँ है 5 और 2, तो बहुपद के चर का सबसे बड़ा घात क्या हो गया 5 हो गया। तो बहुपदों के चर में सबसे बड़े घात को उसकी क्या कहते हैं कोटि, ये लिख लेना। इसके बाद में यहाँ देखेंगे एक 4 अंक वाले बैजिक व्यंजक में प्रत्येक पद का घात धन पूर्णांक हो तो उस व्यंजक को बहुपद होता है। यदि ऋण होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद में चर का घात सबसे बड़ा घात को उसकी कोटि कहते हैं। ये 1 नंबर में प्रश्न में रिक्त स्थान में या वैसे पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक पद का एक पद से भाग, एक पद का एक पद से भाग और द्विपद का द्विपद से भाग। ये 10.1 और 10.2 दोनों में समझा रही हूँ। 10.1 में तुम्हारे को 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सवाल नहीं करना है, 1 से लेकर 6 तक सवाल करने हैं, तो वो तुम समझ लो। यहाँ पर 21m² में भाग लगाना है 7m का, 7m भाग तो 7 × 21 3 बार जाएगा। यहाँ m और यहाँ पे भी m है, तो ये हो गया m का m से गुणा करेंगे m², तो ये आ गया 21m²। इसमें से ये कट गया पूरा, तो ये आ गया 0 और भाग में हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस होके 0 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर है 40, तो 10 में किसका भाग लगाओ कि मतलब 40 आए, 4 से भाग मतलब 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 हो गया। a³ है और यहाँ पे सिर्फ a है, यहाँ पे a का घन है, तो a के घन में a से किससे गुणा करें कि ये घन, तो a² से गुणा किया, तो 10 चौक 40, a का स्क्वायर से गुणा किया, 2 और 1 3, तो ये आ गया 4a²। अच्छा, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ हमने क्या लगाया माइनस लगाया, तो ये आपस में कट गया, ये हो गया 0। तीसरे सवाल जो है वो तुम्हें समझना पड़ेगा। 48 में पूरा 9 का भाग नहीं जाता, लेकिन यदि हम यहाँ पर 16/3 गुणा 9 करें तो 3 × 9 कट गया ये, और 16 × 48, तो 16/3 और यहाँ पे क्या है p² है और यहाँ p घाते 4 है, तो यहाँ पे p को किससे गुणा करें कि 4 आए p² को, तो 2 से, तो ये हुआ p² 16/3 p², और ये हो गया, ये पूरा चले जाएगा, ये माइनस हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा शेषफल 0। तो तुम्हें भागफल और शेषफल भी लिखना है, तो यहाँ भागफल लिखेंगे 3m और शेषफल 0। इसी तरह यहाँ भागफल 4a², शेषफल 0। यहाँ भागफल 16/3 p² और शेषफल 0। चौथा जो सवाल है वो भी समझ लो। यहाँ 40 है और यहाँ 30। अब हमारे को पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए हम क्या करेंगे 4/3 को हमने किससे गुणा किया, तो ये कट गया, ये आ गया 10, तो ये हो गया, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/3 m², तो ये हो गया 10 को 4 से गुणा किया 40, और यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 में से 3 घटाया कितना आया 2, तो ये m घाते 2, तो 4/3 m² भागफल आ गया और ये हो गया 0, यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे ये हुआ हमारा तुम्हारा 4 सवाल मैंने इसके समझा दिए, और ये 2 सवाल कर लेना, फिर भी नहीं आएगा तो पूछ लेना मेरे से। इसके बाद में 10.2, जैसे हमने यहाँ एक पद से भाग लगाया था, ये एक पद ही है, यहाँ ये 2 पद है, ये त्रिपद है, 1 2 3 पद है, तो त्रिपद। सबसे पहले y² है, यहाँ y है, तो हमने y से गुणा किया, तो ये हो गया y²। 6 का 4 से गुणा किया, 4 का y से गुणा किया 4y, माइनस किया, ये कट गया आपस में। अब ये जो प्लस में था वो ये यहाँ पे हमने गुणा किया 4 का y से, तो 4y आया। अब हमने 10 में से 4 चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस, 10 में से 4 घटाया 6y आ गया, और प्लस ऊपर से हमने उतार लिया 24। अब यहाँ पे हम y को किससे गुणा करें कि 6y आए, तो 6 से गुणा किया, तो 6y, 6 चौक 24, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लगाया, चिन्ह बदल गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, पूरा कट गया और शेषफल आ गया 0, ये आ गया भागफल। इसको क्या कहेंगे भागफल, और इसको जो होता है इसे क्या कहेंगे शेषफल।
इसके बाद में जो तुम्हारा चौथा, दूसरा तीसरा सवाल तुम्हें नहीं करना है, कट गया है वो। चौथा जो सवाल है वो है 2m-1। अब यहाँ पे 2m क्यूब है, तो क्यूब अभी यहाँ पे m स्क्वायर से गुणा करोगे तो 2m क्यूब हो जाएगा, तो 2m क्यूब माइनस m स्क्वायर। अब इससे ये कट गया। अब ये जो माइनस था, ये माइनस चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया, तो एक और एक कितना हो गया, 2m स्क्वायर। ऊपर से क्या उतार लिया, m उतार लिया। अब यहाँ पे 2m है, यहाँ 2m स्क्वायर है, तो 2m को 2m स्क्वायर में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, m से। तो हमने यहाँ m से गुणा किया इसको, तो ये हो गया 2m स्क्वायर माइनस m। ये चिन्ह बदले, ये कट गया, ये m और m जुड़ा, 2m हो गया, ऊपर से m उतार लिया। यहाँ पे 2m ही है और यहाँ पे भी 2m है, तो 2m को 1 से गुणा किया तो 2m ही रहेगा, तो 2m माइनस और प्लस गुणा होके माइनस। अब ये कट गया आपस में, 9 और 1 10। अब यहाँ ये शेषफल क्या आया, 10 आया, और भागफल क्या आ गया, ये आया शेषफल, भागफल आया m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब जो तुम्हारे यहाँ पे देख लो 10.2 में दूसरा और तीसरा सवाल नहीं करने, पहला और चौथा मैंने समझा दिया है, और ये वाले सवाल तुम कर लेना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। अब यहाँ पे देख लो, बहुपद का भाग करने पर जब शेषफल 0 आता है, जब शेषफल की कोटि भाजक की कोटि से छोटी होती है, तब भाग की क्रिया पूर्ण होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये देखो, एक पद नहीं है यहाँ पे, तो कोटि मतलब m क्यूब था m, तो जहां जब कोटि छोटी हो जाती है, मतलब यहाँ पे छोटी, तो आगे फिर भाग नहीं लगा सकते। तो इस तरह से तुम्हें सवाल हल करने हैं। थैंक यू।